पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/9/2021। हम सभी अभी बहुत सुंदर गीत की 4 लाइन सुन रहे थे। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा कहते ना, ये गीत बाबा ने हम बच्चों के लिए बनवाए। तो जब ये गीत बजता है तो बाबा हमेशा कहते कि बच्चे, तुम्हारी ऐसी दुनिया आ रही है और ऐसा राज्य बाबा के द्वारा मिलता है जो धरती आसमान सब हमारे होंगे, कोई हमसे छीन नहीं सकता। और बाबा कहते कि ऐसे ऐसे जो गीत है वो बच्चे तुम्हारे पास होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसी परिस्थितियां आती है तो हमारी स्थिति जो है वो डगमगाती है। तो जब ये गीत बजाते हैं तो फिर उमंग आता। फिर बाबा कर्मों की गुह्यता बता रहे। आधा कल्प अभी बाबा संगम पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। आधा कल्प तो हम प्रारब्ध में चलते हैं। वर्षा बाबा का मिला हुआ, लेकिन द्वापर युग के बाद सारा आधार रहता है कर्मों के ऊपर, क्योंकि वहां से अच्छे और बुरे दोनों कर्म उनकी शुरुआत होती है। रावण का राज्य है तो द्वापर के बाद कर्मों का फल हमें प्राप्त होता और उस अनुसार जन्म होता। लेकिन सतयुग त्रेता में जो हमने संगम पर पुरुषार्थ किया, श्रेष्ठ कर्म किए, उसका फल चलता। भले वहां ये पता नहीं रहता है कि हमें उसका फल मिल रहा है, पर अब भी हम बच्चों को ये ज्ञान है। ऐसी बहुत सी गुह्य बातें बाबा मुरली में सुना रहे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको। एक जन्म के श्रेष्ठ कर्म और प्राप्ति 21 जन्म, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। ऐसे कर्म बाबा सिखलाते। प्रश्न है, गृहस्थियों और सन्यासियों के
किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है। गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है। उत्तर है, गृहस्थियों का सिद्धांत है भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत क्या होता है, ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब आप समझाते हैं, ब्रह्म में तो कोई लीन हो नहीं सकता, आत्मा अमर है, लीन कैसे होगी? लीन होगी तो फिर अलग नहीं हो सकती, तो वो तो अमर है, अविनाशी है। भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा। प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं हो सकता। अब दोनों बातें बाबा ने क्लियर किया, गृहस्थियों का और सन्यासियों का। अब गृहस्थी क्या समझते, भगवान आएगा, कोई न कोई रूप में आएगा, कभी आएगा। गीता के महावाक्य याद रहते हैं, और आप देखेंगे कि कई भक्ति मार्ग में इधर दान पुण्य, गरीबों को, भिखारियों को भी, ब्राह्मण आदि सबको करते। यहाँ तक हमने देखा कि कईयों के पास ऐसे जानवर भी घर में आया, कुत्ता वगैरह, कहते हो सकता है भगवान इस रूप में आवे, तो इतनी अंधश्रद्धा रहती, उनको भी दान करते, खिलाते। गृहस्थियों का सिद्धांत भगवान आएगा, और सन्यासियों का सिद्धांत ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते वो तो हो नहीं सकता। अच्छा, भगवान आएगा तो जरूर ज्ञान सुनाएगा। कैसे सुनाएगा? प्रेरणा से तो नहीं सुना सकता। गीत हम सबने सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते ना कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सभी का बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करती हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करती। प्रकार अलग है पर याद तो करती हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परमपिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। वो तो कभी कल्पना भी नहीं आ सकती कि ऐसे भगवान आकर के हमको विश्व का मालिक बनाएगा। तुम जानते हो, हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल, अखंड, अडोल, अटल है, अखंड है, अडोल। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, पूरे विश्व में भारत और हमारी राजाई। उसको कोई छीन भी नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत कोई छीन नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहां एक ही धर्म होता, द्वैत नहीं, वो अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं ना, तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ये गीत कहते बाबा अपने पास रखो, और इसका नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। बाबा के समय तो वही गीत बजते रहे, अपने ज्ञान के गीत नहीं थे,
तो ये गीत भी बाबा कहते बहुत काम आते हैं, जिससे बाप और वर्षा झट याद आता है। बाबा की याद की ना मस्ती के गीत होने चाहिए, बस बाबा की याद में खो जाए, मस्त हो जाए, लगन मगन। तुम्हारा सब गुप्त है। बड़े आदमियों को तो बहुत ठाठ होता है। बाबा कहते बड़े आदमी होते हैं ना, दिखने का भी बहुत ठाठ होता है, तुम तो गुप्त हो, तुमको कोई ठाठ भी नहीं है। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं। हमारे ब्रह्मा बाबा कितने साधारण, असाधारण आत्मा और साधारण जीवन, कपड़े आदि भी सब वही है। तुम बुद्धि से समझते हो कि बाबा ने इनमें प्रवेश किया है, किस लिए? हमको राज्य भाग्य देने के लिए। यह भी बच्चे जानते हैं, सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब देह अभिमान में आकर के अनराइटियस काम करते हैं, इसीलिए उनको कहते बेसमझ। मालूम नहीं रहता राइट क्या रॉन्ग क्या। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। और तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, लेकिन अभी माया ने क्या किया, बिल्कुल बेसमझ बना दिया, जो कोई काम के नहीं रहे। बाबा के पास जाने के लिए यज्ञ तप भी बहुत करते। भक्ति मार्ग में भगवान को पाने के लिए बाबा कहते क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर मिलता तो कुछ भी नहीं है ना। धक्के खाते रहते, मालूम नहीं, रास्ता बराबर पता नहीं, इधर उधर भटकते रहते। परमात्मा को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये कितना रॉन्ग हो गया। यही कर्म हमारे कितने गलत हो गए। आधा कल्प तो हमने ये कितने पाप कर लिए। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता, करके कोई कहते भी है ना, बस कहने मात्र कह देते। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे कि पिता कैसे सर्वव्यापी हो सकता। बाप स्वर्ग का वर्षा देते, वो है हेवनली गॉडफादर। फिर हम इस कलयुग में नरक में क्यों हैं? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसी के भी बुद्धि में नहीं आता। तुमको अभी समझ मिली है। बाबा ने हमको स्मृति दिलाई, नई दुनिया, नया भारत था, हमारा राज्य था। याद है ना सभी को? एक मत, एक भाषा, एक महाराजा महारानी। सतयुग में लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं महाराजा महारानी, और फिर त्रेता में आ जाएंगे तो राजा रानी। 2 कला कम हो गई। अच्छा, फिर और नीचे उतरो, फिर द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या होता? वाम मार्ग शुरू होता। तो फिर हरेक के कर्मों पर मदार, द्वापर से कर्मों पर मदार, कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाबा कहते मैं तुमको ऐसा कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म बादशाही पाते रहोगे। बल वहां भी हद का बाप मिलता है। कहाँ? सतयुग में। परंतु
वहां पर ये ज्ञान तो नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के बाबा का दिया हुआ है, तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी संबंध हो जाता। फिर जैसा जैसा कर्म वैसा फल मिलता। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं। फिर सतयुग का सब खलास हो जाता, सब धीरे धीरे खलास हो जाता। फिर कर्मानुसार जन्म लेते हैं। भारत में पूज्य राजाएं थे, फिर पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब पूज्य। द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा रानी प्रजा सब कौन बन जाते? पुजारी। पूज्य से पुजारी बन। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वो पुजारी बन जाते, लक्ष्मी नारायण जैसे भी पुजारी बन जाते। और फिर वैश्यवंशी द्वापर में वैश्य कहलाते। अब तुम वाइसलेस बनते हो। उसकी प्रालब्ध 21 जन्म चलती। ये बाबा आज मुरली में अच्छा राज बता रहे हैं। एक जन्म का पुरुषार्थ, आधा कल्प की प्रालब्ध। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। जो जो पूज्य देवी देवता होकर गए उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते। ये सब भारत में होता है। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाबा सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते, पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी। जैसे जैसे नीचे उतरते हैं ना, राज्य भी बदलता, रस्म रिवाज भी बदलती। तो बाबा कहते देवी देवताओं की जो रस्म रिवाज थी वो भारत के गुरुओं की नहीं थी, अलग अलग रहती है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होने के कारण सब रस्म रिवाज है न बदल जाती है, फिर चेंज होती जाती है। फिर पूज्य जो थे वो पुजारी बन जाते हैं। पूजा भी पहले तो अव्यभिचारी करते हैं, एक शिव बाबा की पूजा करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। अच्छा, शिव के मंदिर बनाने के बाद थोड़ा आगे जाके फिर क्या करते? लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरे भी बनाएंगे, ऐसे रस्म शुरू हो जाती है। पहले सोमनाथ मंदिर, शिव बाबा की भक्ति शुरू की। फिर कोई राजा ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, फिर धीरे धीरे सब बनाने लगे। अच्छा, फिर लक्ष्मी नारायण का चला, फिर थोड़े समय के बाद क्या होगा? फिर राम सीता के मंदिर बनाने लगते, बराबर विधि से सीढ़ी नीचे उतरते, फिर राम सीता के बनते। फिर जब कलयुग आ जाता है, कलयुग में क्या होता है? गणेश, हनुमान, चंडिका देवी, अनेक देवियों के चित्र। अभी देखो गणपति का कितना आता है, क्या क्या करते देख लिया। तो बाबा कहते ऐसे तुम नीचे उतरते जाते हो। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री चाहिए ना, टाइम पास भी होता है
सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है लेकिन झाड़ कितना बड़ा हो जाता एक बीज में से, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते। अब बाबा बच्चों को कहते ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाएगी। अब क्या करो बच्चे, मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। उसका जो भभका है वो बहुत है। नाच तमाशा गायन कीर्तन खो जाते हैं, कन रस हो जाता है। खर्च कितना करते हैं। अभी बाबा कहते बच्चे मुझ बाप को वर्षे को याद करो। बाबा ने बड़ा सरल कर दिया। आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए। गृहस्थ धर्म वाले भक्ति शुरू करते, सन्यासियों को तो भक्ति करनी नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि ये सब किसका काम है? गृहस्थियों का, ना कि सन्यासियों का, क्योंकि उनका है निवृत्ति मार्ग। उन्हों के लिए कायदा है घर बार छोड़कर जाकर के जंगल में बैठना और ब्रह्म तत्व को याद करना। अब वो है तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ईश्वर बोल देते, वही उनके लिए भगवान है। जैसे भारतवासी असल में कौन? देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते तो अपना धर्म क्या समझ लिया? हिंदू। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को भगवान समझ लिया। हमने भी भूल की, हिंदू कहलाए, और सन्यासियों ने आत्मा के रहने के स्थान को भगवान समझ लिया। ब्रह्म व तत्व को याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान हैं शुरू में, तो जंगल में जाके रहते शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाके लीन होना है। बाबा कहते ये मिथ्या ज्ञान है। लीन कोई नहीं हो सकता। आत्मा तो अविनाशी है, वो कैसे लीन हो सकती है? भक्ति मार्ग में कितना माथा कूटते रहते हैं और फिर कहते भगवान कोई ना कोई रूप में कभी तो मिलेगा। अब राइट कौन? वह कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, और गृहस्थी लोग कहते हैं कि भगवान किस न किस रूप में आएगा, पावन बनाएगा। अब दोनों में से कौन राइट है? अच्छा, ऐसे नहीं ना ऊपर से प्रेरणा के द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठ के क्या प्रेरणा देगा क्या स्टूडेंट्स को? कैसे चलेगा? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। बल शंकर की प्रेरणा से विनाश ऐसे कहते हैं, लेकिन बाबा कहते ड्रामा में नूंद है। ये सब ड्रामा में नूंद है। उनको ये मूसल तो बनाने हैं, ये ड्रामा में नूंद है।
प्रेरणा की कोई बात नहीं। मनुष्य कह देते भगवान की प्रेरणा से सब कुछ होता है, और फिर कहते शंकर की आंख खुली प्रलय हो गई। अब ये सब एक कहानियां, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे ना, कहेंगे अच्युतम केशव, अर्थ कुछ भी नहीं। कोई भी अपने बड़ों की महिमा को नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते। वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। धर्म स्थापक को, क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ी है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। गुरु किसको कहा जाता? गुरु क्यों करते? गति सदगति हो तो गुरु उनको कहते जो सदगति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सदगति तो किसकी कर नहीं सकते वो, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता। वो कौन है? शिव बाबा। भगवान बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान, हे ईश्वर ऐसे कहकर के बाबा को याद करते हैं, क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है। बाप समझाते हैं कि ये सारी रचना है, रचयिता बाप तो मैं ही हूं, सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक बाबा। भाई को वर्षा नहीं दे सकता, वर्षा तो बाबा से मिलता। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सभी बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए मुझे याद करते हैं, हे परमात्मा क्षमा करो। याद तो मुझे ही करते, बाबा कहते, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूं, ये तो ड्रामा बना हुआ। देखो बाबा कितनी चतुराई से हमें ज्ञान देते। कभी बाबा कहते बच्चे तुमने बुलाया तो मैं आया, तुमने पुकारा। और कभी बाबा कहते मैं पुकारने पर नहीं आया, मेरा ड्रामा में पार्ट है, जिस घड़ी पार्ट है वो घड़ी में आऊंगा। ये ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नोंधा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना, व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूं, अपने आप में आ जाता हूं। ये भक्ति मार्ग का भी न ड्रामा में पार्ट, जो भी है वो कल्याण के लिए। भक्ति भी बाबा कहते ड्रामा में नूंदी हुई है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता है तो मैं आया हूं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे, ये ज्ञान अभी तुमको मिला, फिर कभी नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलता है। ये है ज्ञान और वो है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध चढ़ती कला, कहा जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही खाली जीवन मुक्ति पाई?
जीवन मुक्ति तो सब पाते, एक को कैसे देंगे? सारी विश्व पाती है, जीवन मुक्ति भी सारी विश्व पाती है। बाबा कहते हैं ना, जब भी कोई आत्मा पहली बार नीचे एक बार आई तो पहले तो वो जीवन मुक्त होती है थोड़ा समय। सदगति, जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते रावण के राज्य से। बाबा जानते हैं बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, बिल्कुल दुखी हो गए। उन्हों की फिर सदगति होती है, पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। तो ये चक्र का राज बाप ने समझाया है। बाबा कहते इस समय सारे सृष्टि का झाड़ जड़ीबूट तमो प्रधान हो गया, इसलिए कोई भी अपने को देवी देवता धर्म के तो समझते ही नहीं है। देवी देवता धर्म के थे क्योंकि तब देवताएं पवित्र थे। अब हम अपवित्र पतित तो देवता कहला नहीं सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इन विकारों को छोड़ो। विकारों ने पतित किया, ये विकार आधा कल्प से है। अब एक जन्म में इनको छोड़ना मेहनत लगती है। बाबा भी जानते हैं बच्चों को मेहनत लगती है, पर बाबा का साथ, बाबा की मदद हमें सहज कर देती है। मेहनत बिगर विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा को याद करेंगे तब तुम अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी तरह याद करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तुम राजाओं के राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये है पाठशाला, मनुष्य से देवता बनाने, नर से नारायण बनाने की बाबा कथा सुनाते। पाठशाला कथा भी सुन रहे। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमरनाथ, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा कहते। मुरली 3 कथा है। देखो गीत कितना अच्छा, बाबा को याद आ गया गीत। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बना कोई लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई अर्थक्वेक भी नहीं होगी, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वहां विघ्न की भी कोई बात नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य तुम अब भी पा रहे हो। कल्प पहले माफक हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी क्या बन गए, फिर हम वापस देवता बनेंगे। तो इसको कहते स्वदर्शन चक्रधारी। ये चक्र घुमाते रहे, कल क्या थे, आज क्या है, कल फिर क्या बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है।
सविकारों को छोड़ देना है। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है, गुप्त भी और साधारण। बाहर का कोई ठाठ नहीं करना है, शो। अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो, मनसा पावरफुल हो। मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो। अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो और वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ और कर्मणा संपर्क, उसमें अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो। शुद्ध माना पॉजिटिव, सकारात्मक। अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी, हमें सेफ रखेगी। इतनी पावर है पॉजिटिव के अंदर। अच्छा, ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला